Hello everyone, myself LV Misra, BTech from IIT कानपुर एंड डायरेक्टर ऑफ शिवाय गुरुकुल। आज आपके सामने लाया हूँ एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे चैप्टर्स में इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था जेईई मेन 2025 में और जहाँ तक इस क्वेश्चन पार्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो है क्लास में कराया हुआ था आंसर के साथ। यानी कि जो बच्चे को आंसर भी पता होगा, याद होगा, तो उसको डायरेक्टली वो टिक कर सकता था। अब इस टाइप के क्वेश्चंस किस किस चैप्टर में आते हैं उसकी बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन का पूरा जो है डिस्क्रिप्शन क्या है बता रहा हूँ। इसमें बोला है कि एक डिस्क है जिसका रेडियस आर है और इस डिस्क का मास एम दे रखा है और इस डिस्क में से एक दूसरा सर्कुलर डिस्क कट करके रिमूव किया गया है जिसका रेडियस r/2 है। तो पूछा है कि और इसका जो है पेरिफेरल पॉइंट जो है इसके सेंटर से पास हो रहा है। पूछा था इस डिस्क का जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर, जो ओरिजिनल डिस्क है इसके सेंटर के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये फाइंड करना था। तो मान लेते हैं ये एक्सिस ए है, ठीक है, यानी कि हमें एक्सिस ए जो है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब आते हैं कि इस टाइप के इस वैरायटी के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट होते हैं। तो वैसे सेंटर ऑफ मास में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे उसमें एक कंप्लीट बॉडी रहेगी। ये कंप्लीट बॉडी डिस्क हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, इसमें प्लेट्स हो सकते हैं और उसमें से कुछ पोर्शन रिमूव कर लेगा एंड रिमूव करके जो रिमेनिंग पार्ट है पूछेगा कि उसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कहाँ पे होगी। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पूछे जाते हैं कि जैसे एक कंप्लीट बॉडी है, कंप्लीट बॉडी में से कुछ पोर्शन रिमूव कर लिया, जैसे डिस्क में से एक दूसरा डिस्क रिमूव कर लिया, स्फीयर में से एक स्फीयर रिमूव कर लेगा, सॉलिड स्फीयर रहेगा उसमें से जो है स्फीयर रिमूव कर लेगा। वो भी क्वेश्चन जो है ग्रेविटेशन का पूछा हुआ है इसी बार जेईई मेन में। तो पूछेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ग्रेविटेशन में सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्रेविटेशन में नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें भी इन जनरल जो है स्फीयर का ही केस आता है कि कोई स्फेरिकल बॉडी रहेगी उसमें से एक दूसरा स्फीयर कट करके रिमूव किया रहेगा और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स पूछ देगा या किसी किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू पूछ देगा, पोटेंशियल पूछ देगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ जाएंगे। और ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आते हैं जिसमें कंप्लीट बॉडी में से कुछ पोर्शन रिमूव किया रहेगा और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सिमिलर वैरायटी के जो क्वेश्चन हैं सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट होता है, सेंटर ऑफ मास पूछ सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ सकता है, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड या पोटेंशियल ऑफ फोर्स पूछ सकता है, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फील्ड या पोटेंशियल पूछ सकता है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एकदम स्टैंडर्ड वे है इसको सॉल्व करने का। दो तरीके हैं, या तो जैसे ये जो बॉडी है इस बॉडी में से इस पोर्शन को रिमूव किया गया है, ठीक, तो या तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस बॉडी को सबसे पहला काम तो ये होता है कि इस बॉडी को कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि हमारे पास जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो कंप्लीट बॉडीज के लिए होते हैं। तो पहले इस बॉडी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि इसको एक कंप्लीट डिस्क फॉर्म करता हूं। तो आर रेडियस जो है, आर रेडियस का एक कंप्लीट डिस्क फॉर्म कर लिया। ये आर रेडियस का एक कंप्लीट डिस्क हो गया एंड अब जो है इसमें एक दूसरी बॉडी, मुझे ये पोर्शन मुझे यहाँ पे वैकेंट करना है, इसको खाली करना है। तो अब इसके दो तरीके हैं, या तो इतना पोर्शन इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें और नहीं तो निगेटिव मान के उतना पोर्शन ऐड कर दें। निगेटिव मान के ऐड करना भी सेम ही चीज है, ठीक है। तो या तो पॉजिटिव मान के सब्ट्रैक्ट कर दें और नहीं तो निगेटिव मान के ऐड कर दें। अब इसको जैसे हम मैं क्या करता हूँ कि इसको पॉजिटिव मान के सब्ट्रैक्ट करने का प्रोसेस यूज करता हूँ। तो अब यहाँ पे एक दूसरा डिस्क जो है इसमें जो है दूसरा डिस्क जो है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसका रेडियस r/2 होगा। तो r/2 रेडियस का दूसरा डिस्क जो है ये फॉर्म कर लिया, ठीक है। एंड अब इसका इसका जो है r/2 रेडियस हो गया एंड अगेन जो एक्सिस है, जहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों डिस्क का हम लोग को सेम एक्सिस के अबाउट फाइंड करना होगा। तो जैसे इसका अगर फाइंड करें तो ये कंप्लीट डिस्क है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ए फाइंड करना है, और इसका पेरिफेरल पॉइंट पॉइंट ए जो है इसका पेरिफेरल पॉइंट है, तो इसका भी यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अबाउट दिस पॉइंट ए फाइंड करना है। अब ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि अगर इसका एक डिस्क है जिसका रेडियस आर दे रखा है और इसका मास एम दे रखा है, ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन में था कि ये कंप्लीट डिस्क था और इसमें से यहाँ से पोर्शन रिमूव हुआ, जो रिमेनिंग पार्ट है उसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा था। तो इस कंप्लीट डिस्क का मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है और इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन इज mr² by 2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं I1 मानता हूं तो I1 इज इक्वल टू ये कितना आएगा, mr² by 2। ठीक है, तो I1 की वैल्यू आ गई mr² by 2। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दूसरा डिस्क बना, तो दूसरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर फाइंड करेंगे तो अब डायरेक्टली इस पॉइंट के अबाउट अभी नहीं लिख सकते, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे बी के अबाउट, एंड तब इसमें और इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड करना है तो पहले मास भी फाइंड करना पड़ेगा। अब मास के लिए एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है कि अगर इस कंप्लीट डिस्क का मास अगर m है तो अगर इसकी डेंसिटी सिग्मा रही होगी तो m इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, एरियल बॉडी है तो मास के लिए सिग्मा इंटू एरिया करेंगे, तो सिग्मा इंटू एरिया करेंगे तो इसका एरिया हुआ πr², यानी कि सिग्मा इंटू πr² की वैल्यू कितनी दे रखी है, m दे रखी है। अब इसका रेडियस r/2 हो गया, यानी कि इसका एरिया जो होगा πr² by 4 हो जाएगा, यानी कि इसका मास फाइंड करेंगे तो मास जो होगा सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू πr² by 4 मीन्स की m/4 हो जाएगा। तो इसका मास जो है, जैसे यहाँ पे फिर से एक बार लिख लेते हैं, इसका मास अगर कैपिटल M मानते हैं तो कैपिटल M इसकी वैल्यू हो जाएगी डेंसिटी सिग्मा और इंटू एरिया πr², ये हम लोग का m हो गया। इसका मास अगर m1 मानते हैं या m' मानते हैं तो m' इज सिग्मा और इंटू एरिया, एरिया इज πr² by 4, यानी कि कितना आ जाएगा, m/4 आ जाएगा। तो इसका मास m/4 हो गया। अब इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करते हैं, या डायरेक्टली जो है इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी के अबाउट फाइंड करते हैं अबाउट द एक्सिस ए। तो I2 जब लिखेंगे तो I2 दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस बी, mr² by 2 होगा, लेकिन m की जगह पर क्या रखेंगे m/4 एंड r की जगह पर क्या रखेंगे r/2, फॉर्मूला तो यही यूज होगा, लेकिन मास m/4 हो गया और रेडियस की वैल्यू r/2 हो गई, तो ये हो जाएगा m/4 m इंटू r² r/2 का स्क्वायर एंड अपॉन 2 m r² by 2, ये हो गया अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे तो प्लस I अबाउट दिस एक्सिस इज ICM प्लस MD², ये यूज करेंगे। तो यहां से यहां के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने के लिए mr² की टर्म इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तो प्लस mr² m/4 और इंटू r² r/2 का होल स्क्वायर, ये रहेगा। तो अब जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जो है, जो स्मॉलर डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ए आ गया। अब इसको ऐड कर लेंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा r² by 4 m/4 और r² by 4, यानी कि mr² by 16 और नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 32, तो ये हो गया mr² by 32 और ये हो गया mr² by 16 m/4 इंटू r² by 4, तो mr² by 32 एंड प्लस mr² by 16, इनको ऐड करना है, तो mr² by 32 एंड प्लस mr² by 16, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 + 3 आ जाएगा, दैट इज 3 mr²
अपॉन 32। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 3mr²/32। तो अब हमारे पास जो है ये जो कंप्लीट डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस दे रखा है, और ये जो डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब पूछा था क्वेश्चन में कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इसी बात को मैं बोल रहा था कि या तो निगेटिव मास इसको माने और ऐड कर दें, तो इस निगेटिव मास को ऐड करेंगे तो खाली हो जाएगा, और नहीं तो पॉजिटिव मास को पॉजिटिव ही माने और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड है रेस्ट पोर्शन जो है, दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेस्ट पार्ट, दैट इज I1 माइनस I2। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो I1 कितना है, ये है mr²/2, और I2 की वैल्यू कितना फाइंड किए हैं, 3mr²/32। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 16 और -3, दैट इज 13mr²/32। ये जो है ये जो रेस्ट पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो एक्चुअली उस क्वेश्चन का यही आंसर था जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया हुआ था। तो ये हम लोग का एक ऑप्शन उसमें दे रखा था, ये इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन जो है क्लास में बच्चों को कराया हुआ एग्जैक्टली सेम आंसर के साथ। तो मेरा ये क्वेश्चन कराने का मोटिव ये था कि जैसे ये जो क्वेश्चन है पार्टिकुलर अगर देखा जाए तो चूंकि बहुत सारे चैप्टर्स में सिमिलर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व रहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस का थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है, ताकि सेंटर ऑफ मास भी अगर पूछे तो सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लें। इसी बार जेईई मेन में ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा था, सेम कॉन्सेप्ट पे कि एक स्फीयर है उसमें से एक दूसरा स्फीयर कट कर लिया और फिर जो है फोर्सेज का रेशियो पूछा था, यानी कोई भी एकदम सेम कॉन्सेप्ट पे जो है बनेगा। इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आईआईटी में पूछे गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी थी। तो इन सब का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है कि अगर ये बॉडी बनानी है तो या तो कंप्लीट बॉडी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, और नहीं तो कंप्लीट बॉडी में निगेटिव पोर्शन निगेटिव मान के ऐड कर दें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा तो चार्ज की बात होगी, और बाकी सब चैप्टर्स में जाएगा तो इसमें मास की बात होगी। तो ये रहा इस क्वेश्चन का पूरा जो है डिस्क्रिप्शन। बाकी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब कम से कम 6-7 क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे जो कि आंसर के साथ कॉपी में कराए हुए थे। तो मेरा बच्चों से यही सजेशन रहेगा कि जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उन क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस करना है तो थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके, और उस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस अगर और कुछ कर लिए जाएं तो जेईई मेन की जहाँ तक बात है, जेईई मेन में तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं डायरेक्टली या तो कॉपी के रहेंगे या कॉपी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप अगर बेसिक थ्योरी पढ़ते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो जेईई मेन जो क्वालिफाई करना है वो तो बहुत आसान है। इवन 99 परसेंटाइल तक जाना जो है बहुत ईजी है। हाँ, उसके ऊपर आप कितना जाते हैं, 99 से ऊपर जो है आप कितना स्कोर करते हैं, वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आपने कितना अच्छे से जो है चीज़ों को रिकॉल किया है, कितना अच्छे से चीज़ों का रिवाइज किया है, वो सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं, कुछ लक फैक्टर भी आ जाता है। तो ओवरऑल एक अलग कहानी होती है। लेकिन 98-99 परसेंटाइल जो क्रॉस करना है, ये बहुत ही आसान काम है। तो अभी के वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में एक फिर नए क्वेश्चन के साथ आएँगे और एक नई वैरायटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।